नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी, क्या इंजीनियर राशिद और अमृतपाल को पार्लियामेंट में शपथ लेने की जो है वो कोर्ट इजाजत देगा, क्या उनको जमानत मिलेगी। जैसे कि खबरें आ रही थी, इंजीनियर राशिद ने इंटरिम बिल के लिए अप्लाई किया था और इसी तरह की कुछ जो है वो अमृतपाल के एडवोकेट ने भी इस तरह की जो है वो जो है पिटीशन फाइल की थी। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ अब जवाब जो है वो जजमेंट आया है और इंजीनियर राशिद को जो है वो राहत मिली है। उन्हें शपथ लेने के लिए कोर्ट ने 2 घंटे की जो है वो पैरोल दी है और राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 2 घंटे की जो है वो पैरोल प्रदान कर दी है और जिस दौरान उनके साथ में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे और राशिद को जो है इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। वह हाल में हुए लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे उमर अब्दुल्ला, उनको हरा के उसने ये जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है उसे चुना गया है और उन्हें 2017 में जम्मू कश्मीर में आतंक में जो है टेरर फंडिंग के लिए जो है वो अरेस्ट किया गया था और इससे पहले जो इंजीनियर राशिद है 2019 में भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जहां पर उसको 1 लाख से ज्यादा जो है वोट मिले थे और इस बार जब वो खड़ा हुआ था उमर अब्दुल्ला के खिलाफ तो वो बारामूला से जो है वो बारामूला सीट से जो है वो जीत गया है। उसने उमर अब्दुल्ला को जो हरा दिया, जबकि वो एक्स सीएम रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो इन सारी चीज़ों के साथ में वो जो है वो जीत कर लोकसभा की सीट आया है और क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है तो इसके लिए उसको जो है 5 जुलाई को 2 घंटे की सशर्त यानी कि पैरोल मिल गई है, यानी कि उसको जो है वो पैरोल दे दी गई है और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं जिसको उसे फॉलो करना होगा। राशिद ने शपथ लेने के लिए अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक तौर पर हिरासत में जो है पैरोल देने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राशिद को शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को 2 घंटे सशर्त जो है पैरोल प्रदान कर दिए, जिस दौरान उसके साथ में पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद रहेंगे और 2 घंटे के निर्धारित समय में यात्रा का समय शामिल नहीं किया गया है। यानी कि कोर्ट्स जेल से लेके पार्लियामेंट जाने का जो समय है वो उसमें शामिल नहीं किया गया है। उसमें उसको जो है वो 2 घंटे का टाइम दिया गया है जिसमें वो पार्लियामेंट में जाकर जो है वो शपथ लेगा और शपथ लेने पे जो है वो एनआईए ने जो सहमति इस पे जताई है और इसके साथ ही पैरोल के दौरान जो है वो फोन यूज नहीं कर सकता है, इंटरनेट का जो है वो उपयोग नहीं कर सकता है। अदालत ने राशिद की पत्नी और बच्चों को पहचान पत्र दिखाने पर शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहने की अनुमति दी है, यानी कि उनको अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके आने होंगे और वो शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो राशिद के साथ में जो है पार्लियामेंट में मौजूद रह सकते हैं, उनको इजाजत दी गई है। और अदालत ने पैरोल के दौरान राशिद को फोन और इंटरनेट का उपयोग नहीं करने को जो है वो कहा गया, ये कंडीशन रखी गई है। वो ना तो किसी से बात कर सकता है, वो जो पुलिसकर्मी उसके साथ में होंगे उन्हीं से बात कर सकता है, दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ में भी वो बात नहीं सकता। वो किसी भी तरह का फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही किसी तरह से वो नेट का जो है वो इस्तेमाल करेगा। और इसमें भी कहा गया है कि राशिद किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बातचीत नहीं करेगा या उन्हें संबोधित नहीं करेगा, यानी कि वो ना तो किसी को इंटरव्यू देगा और ना ही अगर मीडिया का भी कोई सवाल पूछते तो उसके ही जवाब देगा। और इसके साथ ही साथ ना ही वे संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी और से बातचीत करेंगे। और अदालत ने कहा है कि उनके परिवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तस्वीर लेने की जो है वो इजाजत नहीं होगी, यानी कि उसके फैमिली मेंबर उसमें शामिल तो हो सकते हैं परंतु वो कोई भी उस दौरान की तस्वीर नहीं लेंगे और ना ही उसे जो है अपने सोशल मीडिया पे अपडेट ही कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जो है पाबंदी लगाई गई है और शपथ लेने पर एनआईए ने जताई सहमति। सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के वकील ने राशिद की याचिका का जो है विरोध नहीं किया, उसे जो जमानत के लिए जो है किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था और कहा कि उनका शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के तहत होना चाहिए, कंडीशन लगाई जानी चाहिए उनके शपथ ग्रहण पर और जिसके कंडीशन के साथ में उन्हें जो है कुछ घंटे की पैरोल दी जा सकती है और वो अपना शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अटेंड करने के बाद में उन्हें वापस जेल में आना होगा। जो समय निश्चित किया है उस समय के अंदर उन्हें जो है वो सरेंडर करना होगा और इसके साथ ही साथ मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे और 1 दिन के भीतर सभी औपचारिकताएं जो है पूरी की जाएंगी और राशिद जो है
अभी तिहाड़ जेल में है और 5 तारीख को उनको जो पुलिसकर्मी है उनकी निगरानी में जो है वो पार्लियामेंट लाया जाएगा, जहाँ पर वो शपथ लेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।